साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे ज्ञात करना है। एक तरफ हमें लिखना होगा सीपी, एक तरफ हमको लिखना होगा एमआरपी। अगर हम देखें तो कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है। फिर क्या है, 40% अधिक अंकित किया गया है। 100 से अगर हम 40% ज्यादा अंकित करेंगे यानी 140। फिर हम क्या कह रहे हैं, उसको 15% डिस्काउंट पर बेचा गया। एमआरपी कितनी है 140। अब इस पर 15% डिस्काउंट हम देंगे तो 140 का 15% होता कितना है, 140 का हमें निकालना है क्या 15%। तो 15 बटे कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितनी बार 7 बार, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21, यानी 21 का क्या हो गया डिस्काउंट दिया गया। 140 एमआरपी है, 21 का डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 119 हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपए की चीज थी कॉस्ट और हमने इसको सेल किया कितने में 119 में। डिस्काउंट देने के बाद भी 100 रुपए की चीज कितने में गई 119 में, यानी 19% का क्या हो जाएगा 19% का लाभ हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का योग कितना दिया है 45, दूसरी और तीसरी संख्या का योग दिया है 55, तीसरी और पहली संख्या का के 3 गुने का योग कितना दिया है 90। तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। माना कि तीन संख्या, सबसे पहले तीन संख्याएं आप देख लीजिए कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ आप क्या करें, सबसे पहले हम तीन संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। तीन अगर हम संख्याएं मान लेंगे तो माना तीनों संख्याएं क्या है, माना जो तीन संख्याएं जो है वो क्या है, माना तीन संख्याएं ए बी सी हैं। तीन संख्याएं पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। तीन संख्या हमने क्या मान ली ए बी और सी। इसके बाद बोला जा रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग क्या है 45। तो यानी a प्लस बी, पहली दो संख्याएं a प्लस बी और a प्लस बी कितना है 45। पहली दो संख्याओं का योग बोला गया है 45। आगे कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना है 55। दूसरी संख्या कितनी है b और तीसरी कितनी है c, दोनों का योग कितना आ रहा है 55। फिर आगे बोल रहा है तीसरी और पहली संख्या, तीसरी मतलब c और पहली मतलब a। तीसरी और पहली संख्या के 3 गुने, इन दोनों इनका क्या करना है 3 गुने का जो योग है वो कितना है 90। अगर यहाँ पर देखें 90 है तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 30 तिहाई 90, यानी c प्लस a कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे देखें तो a प्लस बी और प्लस हम करेंगे b प्लस सी प्लस हम करेंगे c प्लस a, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना हो जाएगा 55 प्लस कितना हो जाएगा 30। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ देखें सब कितनी बार आ रहा है, सब दो बार है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, बराबर इनको जोड़ेंगे तो 45 और 45 ये हो रहा है 130। कितना हो रहा है ये 130। अब देखें अगर हम इसको यहाँ से काट दें, 2 से काटेंगे तो 2 से कितना कट जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आ गया 65। अब तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 65। अब यहाँ पे देखें हमें सिर्फ क्या निकालना है तीसरी संख्या यानी c का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो a प्लस बी का मान कितना दिया, a प्लस बी का मान यहाँ पर है कितना 45। a प्लस बी का मान अगर हम देखें यहाँ पर कितना है 45। अब हमें केवल c का मान ज्ञात करना है। तो जब हम c का मान ज्ञात करेंगे ना तो c बराबर क्या हो जाएगा, जब 65 में से हम 45 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, यानी आंसर जो है वो 20 होगा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन जो है सी वो सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक आयत का परिमाप दिया गया है 60 मीटर, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमें ये बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो जो आयत का परिमाप होता है, आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम देखें परिमाप ये है, परिमाप कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 से कट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा l प्लस बी का मान कितना आ गया 30। l प्लस बी का मान कितना है 30। फिर से देखिए l प्लस बी बराबर कितना है 30, ठीक है। फिर यहाँ बोला जा रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई से 2 गुनी, इसको मान लो 1 मान लो, इसका 2 गुना ये है, ठीक है। दोनों के बीच में अगर देखा जाए कितनी यूनिट बन रही है 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना बन रहा है मेरे भाई 30। 3 यूनिट का मान 30, तो 1 यूनिट का मान कितना बन जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3 से जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 1 यूनिट का मान 10 हो गया तो 10 का यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 20, लंबाई हो जाएगी 20
और यहाँ भी जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी एक भुजा हो जाएगी 20, एक भुजा हो जाएगी 10। अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 10, दोनों का गुणा करेंगे, दोनों किस में है मीटर में है, ठीक है। 20 और यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 200 और 200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है स्क्वायर या वर्ग मीटर हम कह सकते हैं। तो 200 मीटर स्क्वायर, और 200 मीटर स्क्वायर कहाँ पर है ये है, तो 200 मीटर स्क्वायर या इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं इसको 200 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है और डी वाला वो सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 15 गुना है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना होगी, तो आदमी की हमें वर्तमान आयु बताना है कितनी होगी। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखा जाए एक तरफ हमें लिखना होगा प्रेजेंट की आयु, एक तरफ लिख दीजिए आप प्रेजेंट और एक तरफ लिख दीजिए आप क्या फ्यूचर। अगर हम देखें यहाँ पर तो आदमी अपने बेटे की आयु को 15 गुना है, आदमी मतलब मैन लिख दीजिए और बेटा मतलब क्या लिख दीजिए सन लिख दीजिए। आदमी जो है वो बेटे से 15 गुना है, अगर मान लो बेटा यहाँ पर 1 है तो इसका 15 गुना कौन हो जाएगा आदमी हो जाएगा। कितने साल बाद 18 साल बाद, 18 साल बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, ठीक है 18 साल बाद। तो 18 साल बाद वो कितना होता है 3 गुना, अगर ये बेटा 1 है तो उसका 3 गुना कौन हो जाएगा, वो उसका पिता हो जाएगा, यानी वो आदमी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसके बाद हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस दोनों में सेम नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस अलग आ रहा है, इनका डिफरेंस अलग आ रहा है। जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमें डिफरेंस सेम बनाना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 14 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2। इसके बाद इसका ऊपर नीचे हमें क्या करना होता है गुणा, तो 2 का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, 2 का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, 2 का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। इसके बाद 14 का गुणा क्या करेंगे सब जगह, 14 यहाँ भी, 14 यहाँ भी और 14 यहाँ भी। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो क्या आ जाएगा जरा देखिए आप, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 14 एकम कितना हो जाएगा 14। अब इसका जरा डिफरेंस देखें अगर हम, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर 12 का आ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है डिफरेंस 12 का। हमेशा यहाँ सेम डिफरेंस आना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ता है। इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है 12, यानी हम कह सकते हैं कि 12 यूनिट का मान, 12 यूनिट का मान कितना बन रहा है 12 यूनिट का मान यहाँ बन रहा है 18। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 12। इसको हम 6 से काट सकते हैं, 6 तिया 18 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3 बटे 2। तो पूछा गया है आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की अगर हम वर्तमान आयु देखें तो कितनी है 30। तो यहाँ पर हम जो मेन है उसकी वर्तमान आयु हम निकालेंगे तो 30, तो 30 इंटू कितना है 3 बटे 2। अगर हम 2 से यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी आदमी की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितना आएगी 45 वर्ष। और 45 वर्ष ऑप्शन में कहाँ देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी वाला, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, ठीक है। इस प्रकार की अगर मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ा समझने में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप क्या करें, ये जो वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, उसके बाद ही आप ये बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ये आपके रैंडम क्वेश्चन इस सीरीज में चल रहे हैं तो आपको थोड़ा मिक्स है, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुने आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी सॉल्व करना है तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला होता है M1 D1 H1 बराबर क्या होता है M2 D2 H2। इसके बटे में लिखना है हमें W2 और इसके बटे में लिखना है W1, ठीक है। तो अगर देखा जाए कुछ आदमियों को हमने क्या मान लिया, मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं x, आदमियों की संख्या क्या मान लेते हैं, कुछ आदमी एक काम कितना है 1 W में और कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। फिर आगे बोला गया है तो 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुने आदमी हमने कितना मान लिया 2x, ठीक है। 2 गुने आदमी आधे काम को, आधे भी काम 1 था, आधा काम मतलब 1/2 को कितने दिन में कर सकते हैं, तो दिनों में पूरा करेंगे, दिन को हम यहाँ पर लिख देते हैं D, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कुछ कट रहा है क्या, हाँ x से x कट गया, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 से 6 बार कट गया, और कुछ कट रहा है ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये इंटू में 2 आ जाएगा, इस 2 से हम इसको काट सकते हैं 3। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई, तो D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 दिन। 3 दिन ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, x की पावर m बटे में x की पावर n। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप याद रखिए इनमें
दोनों में सब में देखिए आधार समान है। जो बटे में हो कभी भी आधार समान हो तो घातें उनकी आपस में घट जाती हैं। आइए घटाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर क्या है m माइनस क्या हो जाएगा n, एक कोष्टक में, और ऊपर क्या लिखा है m प्लस क्या हो जाएगा n। इसके बाद अगर हम देखें तो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस l हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा l। इसके बाद अगर हम देखें तो x की पावर क्या है l माइनस m एक कोष्टक में, और क्या हो जाएगा l प्लस m दूसरी कोष्टक में। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है। x की पावर अगर हम देखें a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। फिर अगर हम देखें यहाँ पर इंटू, इसके बाद क्या है x की पावर अगर हम देखें तो ये एक बार a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखें a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आधार समान हो और ये सब गुणा के रूप में हो तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये नियम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें m स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर देखो प्लस करेंगे इसको कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कितना है l स्क्वायर, और प्लस करेंगे l स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये प्लस का है ये माइनस का है कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा। जब सभी कट जाएंगे तो x की पावर कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो। x की पावर जीरो, किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। यानी आंसर इसमें देखें अगर हम तो आंसर जो बी वाला है वो आंसर जो सी वाला है एक, वो सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 120 तथा 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अगर हम देखें 120 से हमें कहाँ तक जाना है, 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी न किसी नंबर का वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम देखें 120 से हमें तक कहाँ तक जाना है 300 तक। अगर हम देखें यहाँ पर तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 121। अगर इसके पहले अगर हम 10 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो वो कितना होता है 100, तो वो इसके बीच में नहीं आ पाएगा। 11 का स्क्वायर जो होता है, इसी तरह हम अगर देखें 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर और फिर कितना होगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 324, यानी ये तो हो नहीं सकता, यानी इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगर हम 17 का स्क्वायर देखें तो वो कितना होता है 289। इसके बाद जो इसके पहले जो स्क्वायर आता है वो 289 आता है। तो ये सब जो स्क्वायर तो इसके बीच में ही आएंगे। तो यहाँ पर देखें कितने ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट नंबर बनेंगे, यानी पूर्ण वर्ग बनेंगे। तो वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और 7। और अगर ये 18 को देखें तो ये 300 से ऊपर जा रहा है। अगर हम 10 को देखें, इसके पहले 10 भी है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये क्या है ये 120 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो 120 से और 300 के बीच में हमें ऐसे नंबर्स देखना है जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं, तो वो हो सकती है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल संख्या कितनी होगी 7, यानी आंसर कौन सा होगा, सी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है, क्या होगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको सेट पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी बोलते हैं सीपी बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको हम लिखेंगे 16 का क्या एसपी, 18 का सीपी बराबर 16 का एसपी। इसके बाद याद रखिए इसको कट रहा है तो यहीं काट देते हैं हम। अगर हम देखें तो ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार 9 बार, 2 से कितनी बार 8 बार। तो याद रखिए जो नजदीक है वो नजदीक का मान होता है, जो दूर होता है वो दूर का मान। तो यानी एक तरफ लिखिए सीपी, एक तरफ लिखिए एसपी। सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, एसपी कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम देखें 8 रुपए हमारी कॉस्ट है, 9 रुपए में हमने उसको सेल किया। 8 रुपए की चीज गई कितने में 9 में, तो कितने का फायदा हो गया 1 का फायदा हो गया। 1 का फायदा हुआ किस पर 8 पर, और परसेंट बदलने के लिए गुणा करना होगा हमें कितने का 100 का। अब हम देखिए इसको काट सकते हैं क्या, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 25 बार। तो यहाँ हुआ 25/2 और 25/2 का मतलब कितना होता है 12 सही 1/2%। यानी जो आंसर यहाँ पर है वो क्या है, आंसर जो 12 सही 1/2 देखिए यहाँ 2 जगह दिया है, तो लेकिन लाभ होगा क्यों, क्योंकि कम में खरीदी कॉस्ट लगी और ज्यादा में हमने बेच दी। अगर कोई चीज हम कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है लाभ ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए कभी कभी ये दोनों ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ पर 12.5% जो है हानि भी दिया है और लाभ भी दिया है। लेकिन हमें कैसे पता करना होगा कि हानि हो रही है लाभ। अगर कोई चीज कम में खरीदी गई है, कॉस्ट हमारी कम लगी है और उसको बेचा हमने ज्यादा में है, उस कंडीशन में क्या होगा लाभ ही होगा। जैसे हमने 4 रुपए का पेन खरीदा और 5 रुपए में उसको बेच दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे 12.5% का क्या होगा
लाभ होगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लेकिन बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर यहाँ पर पूछा गया है सबसे इसका परिमाण सबसे कम होगा, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि परिमाण का मतलब क्या है। परिमाण का मतलब है जैसे यहाँ 7 बटे कितना लिखा है 13, तो 13 का भाग हमें 7 में लगाना है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो लिखना है यहाँ पर। फिर 25 का भाग लगाना है 11 में, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखना है। 33 का भाग लगाना है 44 में, जो भी वैल्यू आएगी दशमलव में वो यहाँ लिखना है। इसका भाग 15 हमें लगाना है 8 में, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें देखना है सबसे छोटा मान किसका आता है। जिसका मान सबसे छोटा आएगा वही परिमाण सबसे कम होगा। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसका मान सबसे कम आ रहा है। आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है दो संख्याओं के लसा और मसा क्रमशः 1736 और 124 है। यदि उनमें से एक संख्या दी गई है 248, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है यहाँ पर क्या होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।